नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है भाई भाभी, मैं मायके तोहफे लेने नहीं अपनों का प्यार पाने आई हूँ। रास्ते में चलते हुए जेब को टटोल कर देखा तो मात्र एक 50 और एक 10 के नोट थे। इसमें से अगर वो माँ के लिए चप्पल लेता है तो घर पर आई ब्याही बहन के लिए कोई उपहार नहीं ले पाता है। फिर दुकानों में सजी राखियों और अपनी सुनी कलाइयों पर नजर जाती है तो एक कसक और क्षोभ सा होता है। बहन आकृति के ब्याह को 8 साल हो गए पर कभी आना नहीं छोड़ा। सालों भर किसी तीज त्योहार में आए ना आए, राखी का दिन वो कभी नहीं भूलती। चाहे बारिश हो या आंधी तूफान, पर दिन के किसी ना किसी पहर तक पहुंच जरूर जाती है। महेश कितनी बार कह चुका था, इतनी बारिश में भीग कर नहीं आना था न पगली, राखी ही भिजवा दी होती। पर उसका जवाब भी तकरीबन बधा बधाया होता। ऐसे कैसे ना आती। आज के दिन इस बहन के रहते मेरे भाई की कलाई सुनी रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ब्याह कर दूर गई हूँ, दिल से नहीं। और आपके जीजा जी ने आज तक यहाँ लाने से इनकार भी नहीं किया, और कभी कर भी दें तो अकेली चली आऊँगी। देखना, पर आना छोड़ नहीं सकती। अपने हैसियत के मुताबिक आकृति के पिता ने उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में किया था, पर जिंदगी का क्या है, जब इम्तहान लेने पर उतर जाए तो राजा को रंग बनाते पल भर भी नहीं लगाती है। पिछले 3 साल पहले आकृति की इकलौती बेटी स्वीटी की अचानक हृदय गति कम हो जाने पर आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाया गया। समय कम था और सर्जरी करना बेहद ही ज़रूरी। घर बार बिक गया, सारी जमा पूंजी लगाकर बेटी के हृदय में सर्जरी द्वारा पेस मेकर लगाकर उसके हृदय गति को सामान्य किया गया। वैसे तो सामान्यतः यह 20,000 बच्चों में से किसी एक को ही लगाया जाता है, परंतु जब परिस्थितियां विपरीत हो तो उन 20,000 में से एक का नाम अपना शामिल होते देर नहीं लगती। यथाशक्ति महेश ने भी मदद की थी। वैसे तो पापा को गुजरे 5 साल हो गए थे और घर में बस 3 जने ही थे, रजनी, महेश और माँ। रजनी महेश की पत्नी तो बड़े घर की न थी, पर स्वभाव और विचार काफी अच्छे थे। आकृति अब भाड़े के घर में रहती थी और खुद सिलाई करके अपना पेट पालती थी। जीजा जी कपड़ों की फेरी का काम साइकिल से करते। वो बेचारे वैसे भी काफी शांत स्वभाव के थे, पर बेटी की फिक्र में जैसे घुल से गए थे। इधर महेश की दुकानदारी भी बिल्कुल ठप सी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दुकान बेचनी पड़ी और अब वो एक कपड़े की दुकान में बतौर सहायक नौकरी करता था। महीने के अंत में पगार मिलती, जिससे घर परिवार के खर्चे निकालने पड़ते। उसके खुद की माली हालत ठीक नहीं थी कि बहन की कुछ मदद कर पाता, इसलिए मिलने की चाह होने पर भी खाली हाथ ना जा पाता। वैसे रजनी हमेशा कहती, दीदी का हमारे अलावा है ही कौन, और बेचारी इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रही हैं, जाकर हाल समाचार ही ले आओ, जितना बन पड़े वही लेकर चले जाओ, कम से कम अपनों को देखकर उनका जी तो हल्का हो जाएगा। इसलिए महेश 1-2 बार बीच में गया भी, पर इस बार काफ़ी दिन हो गए थे उसे अपनी बहन को देखे और मिले हुए, और आज जब आई होगी तो जेब में कुछ पैसे भी नहीं। माँ 2-3 दिनों से लगातार बोल रही हैं, बेटा चप्पल ला देना, पैरों में पानी लग गई है तो चलने में बड़ा दर्द होता है। दरअसल वो दर्द आज कहीं ना कहीं महेश के सीने में हो रहा था कि इन 60 रुपयों में किसके लिए क्या लें। आखिरकार एक हवाई चप्पल 50 रुपए की लेकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर तक पहुंचते पहुंचते उसका दिल बैठा जा रहा था। आकृति क्या सोचेगी कि उसके भाई के पास साल भर में एक तोहफे देने जितनी भी औकात नहीं। आज तक कभी उससे खाली हाथ राखी नहीं बंधवाई। हे ईश्वर, इस 10 रुपए में बस मेरी लाज रखना। घर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही देखा आकृति अपनी बेटी स्वीटी का हाथ पकड़े बाहर दरवाजे पर ही खड़ी अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही महेश कुछ कह पाता वो उसके सीने से लगकर रोने लगी। कैसे हो भैया, अपनी इस बहन को तो भूल ही गए। 6 महीने हो गए पर एक बार भी मिलने तक नहीं आए। अरे पगली रो मत, अब तो देख ली ना कैसा हूँ। दरअसल महेश की भी आंखें भर आई थी, क्योंकि पापा के रहते
ये बहन इतने प्यार से पली थी कि इसकी आंखों में एक कतरा भी शायद ही किसी ने देखा हो। अब किस्मत का खेल ही समझिए कि उन आंखों में अब हरदम आंसुओं का अंबार समाया रहता है। महेश भी उसे बहुत प्यार करता था। उसे संभालता हुआ बोला, चल चुप कर, इतने दिन बाद आई है और मिली भी है तो हमें रुलाएगी क्या? आ अंदर आ। और भांजी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या है मेरी रानी बिटिया बाहर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो खिलखिला उठी, मामा जी मुझे पेड़े खाने हैं। अरे ज़रूर खिलाएंगे बेटा, पहले राखी तो बंधवा लूँ। वो मामा जी का हाथ पकड़कर अंदर आई। फिर महेश ने जीजा जी से थोड़ी इधर उधर की बातें की, हाथ मुंह धोया। तब तक आकृति थाल लेकर आई जिसमें 2 लड्डू, एक डोर वाली राखी और एक आरती का दिया था। आरती उतारते हुए दिए की लौ से भाई की छलकती आंखें आकृति साफ देख पा रही थी। या दरअसल यूँ कहें कि उसकी आंखों को पढ़ने के लिए जो दिल चाहिए था वो आकृति के पास था। वो आरती उतारते हुए सोच रही थी, बेचारे के पास खुद पैसों की तंगी है, घर की हालत देखकर ही लगती है। और फिर शादी के 5-6 साल बाद भी पिता का सुख ना पाने का दर्द वो समझ सकती थी। मन ही मन ईश्वर से दुआ करने लगी, हे भगवान मेरे भाई की रोजी रोटी में बरकत दे, उसे औलाद की खुशी दे, उसके होठों पर मुस्कुराहट भर दे। आज अगर बेचारा कुछ ना भी दे पाए तो उसका दिल ना दुखाना। भगवान आज एक बहन की इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो। और महेश की आंखें ये सोचकर छलक आई थी कि काश इस भाई के पास आज इतने पैसे होते कि तोहफे स्वरूप इस बिचारी की कुछ मदद ही कर पाता। कौन सी रोज रोज आती है, मगर खाली हाथ तो राखी नहीं ही बंधवाऊंगा। वो उस 10 रुपए के नोट को मरोड़कर मुट्ठी में पकड़ा रहा। बहनोई के सामने 10 का नोट अपनी ब्याही बहन को देते उसे हिचकिचाहट और संकोच हो रहा था। आखिरी रस्म स्वरूप राखी बांधकर जैसे ही आकृति अपने भाई का मुंह मीठा करवाने वाली थी कि सामने से रजनी एक गिफ्ट का पैकेट आकृति की ओर मुस्कुराकर बढ़ाते हुए बोली, दीदी ये रहा आपके भाई की ओर से आज की राखी का तोहफा। महेश भौचक्का सा रजनी की ओर देखने लगा, पर रजनी ने आंखें दबाकर आंखों ही आंखों में कह दिया कि मैं हूँ ना। क्या है भाभी इसमें? आकृति पूछ पड़ी। ज़्यादा कुछ तो नहीं दीदी, बस छोटी सी है, खुद खोल कर देख लीजिए। आकृति ने ज्यों ही गिफ्ट का वो पैकेट खोला उसमें से एक कीमती गहरे हरे रंग की सुंदर सी साड़ी निकली। महेश तो जैसे शून्य सा हो गया। पिछली साल बड़ी मुश्किलों से महेश ने वो साड़ी लाकर रजनी को दिया था क्योंकि उसे बड़ी पसंद आई थी और तब से वो इसे सहेज कर रखी थी। जब भी महेश ने उसे ये पहनने को कहा तो बोली, समय आने पर पहनूंगी, अभी कौन सा कहीं जा रही हूँ। और आज वो अपनी ही साड़ी। महेश भरी नज़रों से रजनी की ओर देखकर मानो कह रहा था, तुमने तो मुझे अपना कर्जदार बना दिया रजनी। वैसे तो आकृति भी समझ चुकी थी कि भाभी ने अपनी चीज़ मुझे दी है क्योंकि इतनी महंगी साड़ी लेने की अभी उसके भाई की हालत नहीं है। और उसने राखी कलाई में बांधते वक्त भाई की मुट्ठी में बंद वो नोट भी देख ली थी जो शायद उसकी भेंट थी। वो चाहती तो वो साड़ी भाभी को ये कहकर सहर्ष लौटा देती कि उसे तोहफे की ज़रूरत नहीं, वो तो बस अपना मायका अपनों का प्यार पाने आई है। पर उसे इसका भी एहसास था कि अगर वो ऐसा करती तो उसका भाई महसूस करता कि उसके बहन की नज़र में उसके भाई की एक साड़ी की जितनी भी औकात नहीं, और वो ये दर्द अपने भाई को देना नहीं चाहती थी। अतः वह अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही समेट कर अनजान बनकर मुस्कुराते हुए भाभी के गले से लग गई। दिल तो भीतर ही भीतर रो रहा था, पर होठों पर हंसी लाती बोली, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भाई भाभी की पसंद इतनी अच्छी होगी। महेश बस उसे दिखाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिर आपस में बातचीत हुई, खाना हुआ और 2-3 घंटे बाद आकृति अपनों के गले लगकर खुशी खुशी अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते पर वो सोचती जा रही थी, अपनी आंखों में आंसू लिए, कि आज वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा अपने मायके से लेकर जा रही है, उतना जितना तो वो पहली बार विदा होते समय भी ना ले गई थी। आज बरसों बाद उसके भाई और भाभी ने दिए। उसे रोता देख स्वीटी बोल पड़ी, क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो? क्या मामा जी ने आपको डांट लगाई? नहीं बेटा, बस इतने ज़्यादा प्यार की अपेक्षा नहीं थी, बस इसलिए, वो अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली। इधर महेश ने रजनी से पूछा कि रजनी तुमने ऐसा क्यों किया?
आपने मेरी पसंद की चीज़ मुझे ला कर दी। आपने पति का फ़र्ज पूरा किया और आपका इस घर का मान रखकर मैंने आपकी पत्नी होने का। साड़ी आज नहीं तो कल दोबारा आ जाएगी, पर आज के दिन बहन अपने मायके से खाली हाथ लौट जाए, ये कैसे हो सकता है? पापा की जगह आज हम हैं, हमें अपने फ़र्ज तो निभाने होंगे ना महेश। वो रजनी को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। काश की दुनिया की हर बहू तुम्हारी तरह होती। आज नाज है कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर दुनिया की हर भाभी तुम्हारी जैसी हो जाए तो कभी भी किसी भी ननद का मायका माँ बाप के नहीं रहने के बाद पराया नहीं होगा। महेश एक बार फिर मुस्कुराकर रजनी को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, मायके का मोह जिंदगी भर नहीं छूटता है। लड़कियां मायके में सिर्फ उपहार लेने ही नहीं आती हैं, बल्कि अपने रिश्तों के बंधन को निभाने भी आती हैं। उपहार तो रिश्तों को निभाने का एक तरीका होता है। अगर दिल में प्रेम है तो हम एक दूसरे को उपहार देते हैं, लेकिन उपहार से प्रेम नहीं होता है और ना ही उपहार की कोई कीमत होती है। भाई बहन का प्यार अनमोल होता है और रक्षाबंधन का पर्व तो भाई बहन के प्यार का पर्व है। इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।